हाय फ्रेंड्स, आज है कार्तिकी पूर्णिमा यानी कि देवों की दीपावली। तो आज पूजा करनी होती है हमको माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की। जैसे हम दीपावली में पूजा करते सेम वैसी पूजा करनी है फ्रेंड्स। तो उतनी अच्छे से नहीं हो पाया है क्योंकि फूल नहीं मिले हैं। जो हम घर पर अवेलेबल था वही उसी से पूजा करनी है हमें। तो यहाँ पर हमने सुपारी रखे हैं 9, यानी कि विष्णु देवता, कृष्ण भगवान देवता, कार्तिक देवता, पितृ देवता। आज पितृ देवता की पूजा की जाती है। तो ऐसे जो जो इस पूजा में शामिल होते हैं देवता, वो हमने सुपारी रखकर यहाँ पर तुलसी पत्र उनके ऊपर रख दिया है। पूजा हल्दी कुमकुम लगाकर पहले उनका अभिषेक करना है। फिर यहाँ पर नया कपड़ा बिछाना है, जैसे कि हम हमेशा पूजा के लिए करते सेम वैसे ही करना है। कलश रखना है और तिल का भी महत्व है। तिल का प्रसाद और वस्त्र, और जो हम कलावा बांधते हैं वो वस्त्र के तौर पर सब सुपारियों को चढ़ाना है। और तुलसी का भी महत्व है। तो आज जैसे हम दीपावली मनाते हैं सेम वैसी दीपावली मनाना है हमको। तो उतनी अच्छे से नहीं, जो हम सिंपल तरीके से हुआ है हम सेम वैसा किए हैं। फूल भी नहीं मिले हैं, फल भी नहीं मिले हैं, लाने को कोई नहीं था। इसलिए जो है उसमें आप मनसोक्त इच्छा अनुसार दिल में श्रद्धा भाव रखकर आप पूजा कर सकते हैं। तो इस पूजा को आंवला भी रख सकते हैं, 4 5 2 प्रकार के आप फल भी रख सकते हैं। इस तरह से रंगोली निकाल कर अच्छे से पूजा करनी है। आरती बाकी है तो 4-5 आरतियाँ बोलेंगे हम, शिव जी की, गणेश जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की। ऐसे 4 से 5 आरतियाँ बोलकर जो भी खीर का नैवेद्य है आप भोग लगा सकते हो। मिठाई जो भी आप मनसोक्त आप जो मिठाई भोग लगा सकते हो, आप वो लगा दे सकते हो। इसके बाद हमें गंगा पूजा भी करना है। गंगा तट पर पूजा करनी होती है, लेकिन गंगा तट पर आप नहीं जा सकते तो आप तालाब, नदी, कुआं, इसके तट पर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर भी नहीं जा सकते तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पीतल की जो भी स्टील की थाल है वो रख सकते हैं और इसके अंदर हम गंगा जल डालेंगे। मुझे गंगा जल तो नहीं मिला फ्रेंड्स, तो मैंने आजू बाजू में पूछा फिर भी नहीं मिला मुझे। तो आप जो है उसी से पूजा कर लीजिएगा, श्रद्धा भाव रख कर ऐसा कीजिएगा कि आप गंगा तट पर ही पूजा कर रहे हो। तो पानी की जगह ही हमने पूजा की है। तो इसको हल्दी कुमकुम चारों बाजू से थाली को कुमकुम हल्दी लगा लेना चाहिए। और पहले रोली लगाना है, चंदन। तो अंधेरा है, ये पूजा हमें सुबह सूर्योदय से पहले करनी चाहिए, यानी कि 5 या 4:30 बजे। तो सुबह अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप सूर्यास्त से भी कर सकते हैं, यानी कि शाम में 7 बजे, 6:30 या 7 बजे भी कर सकते हैं। तो ये गंगा की पूजा कर रहे, इस तरह से हमें पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम डालना है गंगा में, फूल डालने हैं। और आज महत्व है दीप दान करना। शक्कर, हल्दी कुमकुम, शक्कर, चावल, अक्षदा और चारों बाजू से हम दिए रख देंगे। ये हो गया हमारी गंगा। और गंगा के तट पर हम इस तरह से दिए रख देंगे। 5 दिए, आप 21 दिए, आपको जितने आप रख सकते हैं उतने दिए। जैसे कि दीपावली, देवों की दीपावली बोलते हैं, तो आप उसी तरह से आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 365 जो बाती बनाए थे हमने दिया वो रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इसके नीचे हम ये बड़ा सा खोबरा लेना है, बिल्कुल भी वो कट किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से
तेल में हम जलाएंगे, क्योंकि हमें घी भी नहीं मिला है और तिल का तेल भी नहीं मिला है। इम्पॉसिबल है तिल का तेल यहाँ मिलना, नांदर से लाना पड़ता है। तो अक्षदा तिल डाल उसके ऊपर, तिल और पानी में भी डाल थोड़ा सा फूल। और दिए के नीचे हमें प्लेट रखना है, प्लेट के नीचे अक्षदा का स्थान देना है हमें दीप को, और गंगा को भी हम फूल चढ़ाएंगे। आप दिया लगाएंगे, अगरबत्ती ले। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पर केले का पेड़ है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। नारियल का पेड़ है तो वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। तो चावल रखना उसके नीचे। तो हम यहाँ पर आंवले की भी पूजा कर सकते हैं। आंवले का पेड़ है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, उसके नीचे भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हमें तो ये सब कुछ तो नहीं है हमारे यहाँ पर, तो हम आंवले की पूजा कर रहे हैं। और अंदर भी पूजा हमने आंवला रख दिया था, अंदर भी पूजा के सामने। तो फल है तो आप फल भी रख सकते हैं, धूप दीप अगरबत्ती इस तरह से। और ख़ास करके गंगा में स्नान करके गंगा तट पर पूजा करनी बहुत ही शुभ माना जाता है शास्त्र अनुसार के अनुसार। लेकिन अगर आपको नहीं जाना मतलब कुछ अड़चने दिक्कत आ रही है, आप नहीं जा सकते, तो आप इस तरह से घर पर भी गंगा का पूजा का आप घर पर पूजा करके गंगा पूजा कर रहे, ये सोचकर आप दिल में भाव रखकर लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आरती करेंगे, यहाँ पर गंगा की आरती करेंगे। आरती ले, ये लेना है। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान स्मरण मात्रे माणे कामना पूर्ति। जय देव जय रत्न खचित हरात। सो फ्रेंड्स, हमने आरती कर ली है। और ये जो दिया है ना, हम इसके अंदर 2 लौंग डालेंगे आरती करने के टाइम। और नैवेद्य हम खीर बनाए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, पानी में दिए लगाते हैं कुछ महिलाएं। तो ऐसा नहीं है कि पानी के हमें गंगा में दिए नहीं लगाने हैं, गंगा के तट पर दिए लगाने हैं हमें। तो कोई पानी में दिए, पत्ते के ऊपर दिए लगाकर पानी में बहा देते हैं, तो उसी तरह से पूजा नहीं करनी है। तो हम तट पर पूजा करनी है। आज का दिन स्नान करके नदी में तट पर पूजा की जाती है। तो हम ये गंगा है, थाली में हमने जो जल डाला है गंगा है, और इसके तट पर हमने पूजा करनी है, दोनों भी डाल के। तो इसी तरह से हमारी यहाँ की पूजा संपन्न हो गई है। अब हम नैवेद्य बताएंगे। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।